क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्या आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। एक रहस्यमय रोमांचक और भयावह कहानी। बनारस के घाटों पर गंगा की लहरें हमेशा की तरह बह रही थी। आरती की गूंज, घंटों की ध्वनि और चारों ओर फैली धूप की सुगंध ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक बना रखा था। लेकिन इन्हीं पवित्र घाटों के बीच एक अजीब कहानी दबी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो लोगों की रूह कँपा देती थी। गंगा किनारे बसे इस प्राचीन शहर में एक श्राप था। कहते हैं कि कई साल पहले एक अघोरी ने यहाँ भयानक तपस्या की थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। जो भी उस रहस्यमय जगह के पास जाता वह या तो गायब हो जाता या पागल होकर लौटता। एक रहस्यमय घटना को जानने के लिए कुछ युवाओं ने इस जगह का पता लगाने की ठानी। पर क्या वे इस श्राप से बच पाए या फिर वे भी उसी अज्ञात अंधेरे में समा गए? अघोरी की चेतावनी। रवि, सोनू और उनकी 3 दोस्त नेहा, विशाल और रोहन कॉलेज के विद्यार्थी थे। वे हमेशा कुछ नया करने की खोज में रहते थे। जब उन्होंने बनारस के उस श्रापित स्थान के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। यह सब बकवास है, रवि ने कहा। अघोरी वघोरी कुछ नहीं होता, हमें जाकर देखना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ जाने वाले वापस नहीं आते, नेहा ने डरते हुए कहा। अरे यह सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, सोनू ने मजाक उड़ाया। हम वहाँ जाकर खुद देखेंगे। अंततः वे पांचों रात तो घाट के पास पहुँचे। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और गंगा की लहरें रहस्यमय ध्वनि कर रही थी। तभी उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। रुको, साधु ने चेतावनी दी, उस जगह मत जाओ, वहाँ अघोरी का श्राप है। श्राप? कैसी बातें कर रहे हो बाबा? विशाल ने हंसते हुए कहा। साधु की आंखों में डर था। सालों पहले एक अघोरी ने यहाँ तपस्या की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे मार डाला। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी उसकी आराधना स्थल पर जाएगा वह मौत को गले लगाएगा। लेकिन युवाओं ने साधु की बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गए। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर के अंदर अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। रोहन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी मंदिर के कोने में एक अजीब आकृति दिखाई दी, जैसे कोई साया खड़ा हो। ये क्या था? नेहा घबरा गई। शायद कोई जानवर होगा, विशाल ने कहा। लेकिन तभी दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज़ आई। वे सभी सन्न रह गए। हमें यहाँ से चलना चाहिए, नेहा ने घबराकर कहा। लेकिन रवि और सोनू जिद पर अड़े रहे। वे और अंदर जाने लगे। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? आवाज़ सुनते ही वे घबराकर बाहर भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब सब फंस गए, सोनू चीख पड़ा। तभी मंदिर के कोने से एक छाया प्रकट हुई। वह एक भयानक अघोरी की आत्मा थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसके चारों ओर भूतिया लपेटे उठ रही थी। तुमने मेरे श्रापित स्थान में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? अघोरी की आत्मा गरजी। सभी डर के मारे कांपने लगे। क्षमा करें बाबा, नेहा रोने लगी। लेकिन अघोरी ने ठहाका लगाया, अब तुम लोग जीवित यहाँ से नहीं जाओगे। अचानक रोहन हवा में उठने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसका शरीर कांपने लगा। रोहन! लेकिन तभी रोहन जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। मौत का खेल। अब केवल 4 दोस्त बचे थे। वे दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। हमें कुछ करना होगा, विशाल ने कहा। पर क्या नेहा रो रही थी? सोनू ने अचानक जेब से गंगा जल की एक छोटी बोतल निकाली। हम इसे अघोरी की आत्मा पर छिड़क सकते हैं। रवि ने बोतल लेकर अघोरी की ओर उछाल दी। जैसे ही जल उसकी आत्मा पर पड़ा, वह चीखने लगा। नहीं! अघोरी की आत्मा तड़पने लगी।
धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त बाहर भागे और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वे घाट के पास पहुंचे उन्हें रोहन दिखा। हुआ जिंदा था। रोहन, वे खुशी से चिल्लाए। लेकिन रोहन का चेहरा अजीब था। उसकी आंखें अब भी सफ़ेद थी और उसकी आवाज़ घोरी जैसी लग रही थी। मैं मरा नहीं, अब तुम सब मरोगे। सभी चौंक गए। क्या अघोरी का श्राप अब भी जारी था या फिर यह किसी और बड़े रहस्य की शुरुआत थी? निष्कर्ष, हमें यह कहानी यह सिखाती है कि कुछ रहस्य छुपे रहने के लिए होते हैं। कभी कभी जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है। इसमें अघोरी की आत्मा अब भी बनारस के घाटों पर भटक रही है या फिर यह सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी थी? क्या आप इस रहस्य का पता लगाने की हिम्मत करेंगे? आप करेंगे या नहीं करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हुई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप यह हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियो जैसे ही अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।